हेलो दोस्तों। मैं आपको प्रिंसिपल पीरियड जो है वो एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में सिखाना चाहता हूँ। जरा हम देख ले। बराबर है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ओके, कि प्रिंसिपल पीरियड जो है, बराबर है, वो साइन कॉस में आपका प्रिंसिपल पीरियड। ओके, आई होप यू कैन सी माय बोर्ड नाउ। ओके, तो हमने जो सीखा था वो एक बार जरा थोड़ा सा चेक कर ले अच्छे से। साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक, बराबर है। इन सबका प्रिंसिपल पीरियड हमने 2 पाई सीखा था। एंड टेन कॉट, इनका प्रिंसिपल पीरियड हमने पाई देखा था। प्लस साथ साथ में मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी थोड़ा बताया था, बराबर है। चलो अब जरा ये चेक कर ले। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर। आई थिंक यू मस्ट बी एबल टू सी द ग्राफ। देखो ये फंक्शन में यहाँ मैं एक ग्राफ इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि साइन एक्स, यू कैन सी दैट। और ये मेरा ग्राफ आ गया, बराबर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ठीक हो वहां पे। चलो, ग्राफ आ गया मेरे सामने। और मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्सिस जो है वो रेडियन में दिखे मुझे। यस, तो अब मैं इजीली मतलब मेक आउट कर सकता हूँ, बराबर है। एंड वाई एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऐसे सेट कर रहा हूँ, -2 से 5, या सो अब मैं अपना ग्राफ जो है वो थोड़ा और अच्छे से देख सकता हूँ, बराबर है। चलो, अब जरा आपने देखे तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, बराबर। नाउ व्हाट आई विल डू इज, ओके फाइन, आई गेस ये सही है, बराबर। देख लो, आप एक साइकिल को 2 पाई में होता हुआ देख रहे हो, बराबर है। ठीक है, तो ये एक साइकिल जो है अभी वो 2 पाई में कंप्लीट हो रही है, बराबर ना। व्हाट आई विल डू इज, ग्राफ को मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया, बराबर है। अब देखो, ये साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो यू कैन मेक आउट दैट द प्रिंसिपल पीरियड इज 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई तक मेरी एक साइकिल कंप्लीट हुई, बराबर। ओके, अब मैं आपको इसी के अंदर कॉस या सेक का ग्राफ बना के देता हूं। देखो, ये कॉस फंक्शन मैंने डाला इसी के अंदर, बराबर है। चलो, कॉस ऑफ एक्स, बराबर है। अब आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा फंक्शन है, तो कॉस वाला जो ग्राफ है वो हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो ब्लू इज द कॉस ग्राफ। ओके, तो कॉस के ग्राफ में हम देख सकते हैं कॉस ब्लू वाला ग्राफ 0 पे 1 है, ओके, और साइन रेड वाला ग्राफ 0 पे 0 है। ओके, अब दोनों में आप देखो तो पैटर्न आपको क्या पता चल रही है, 2 पाई पे रिपीट हो रही है, बराबर है। अब मुझे ये पैटर्न जो है वो 10 के ग्राफ में देखनी है। ओके, तो 10 के ग्राफ में मैं ये पैटर्न कैसे चेक करूंगा, देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पे फंक्शन डाला 10x। ओके, अब 10x में क्या होगा, ठीक है। चलो, तो ये 10x में फंक्शन डाल रहा हूं अपना रेड। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 वाला ग्राफ आ गया है अभी मेरे सामने, बराबर है। नाउ हाउ कैन आई से दैट द प्रिंसिपल पीरियड इज पाई। तो देखिए, अब -पाई/2 से पाई/2 में, -पाई/2 से पाई/2 वाला इंटरवल देखा आपने। अब वही इंटरवल, ओके, पाई/2 से 3 पाई/2 में है आपका, चेक करिए, बराबर है। ओके, फिर से या तो आप 0 से पाई/2 देखिए एंड पाई/2 से पाई देखिए। 0 से पाई/2 में बिहेवियर कैसा है, इट इज गोइंग अप। ओके, पाई/2 से पाई में बिहेवियर कैसा है, नीचे से इट इज कमिंग अप। डोंट थिंक लाइक दिस कि सर ये भी तो नीचे जा रहा था, बराबर, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। ग्राफ का बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो कैसे चेक करेंगे। तो 0 से पाई/2 मतलब
from origin to the right hand side. Okay, when you are walking on the x axis towards the positive direction. Okay, तो जब आप origin से right side की तरफ जा रहे हो तो आपका ग्राफ किधर जा रहा है? It is going up. अब पाई बाई 2 पे तो obviously not in domain because पाई बाई 2 पे cos 0 हो जाता है तो 10 मिलेगा नहीं, ठीक है ना? तो पाई बाई 2 के जस्ट 1 ग्राम राइट साइड से आप चलना शुरू करेंगे तो ग्राफ जो है वो नीचे से ऐसे आ रहा है ऊपर, आप देख रहे हो पाई पे वो वापस 0 होगा, बराबर है। एंड सो 0 से जो पाई में ग्राफ है सेम ग्राफ पाई से 2 पाई में है, सेम ग्राफ 2 पाई से 3 पाई में है, बराबर है। तो दैट्स हाउ वी चेक द प्रिंसिपल पीरियड। एंड अनदर थिंग इज 0 से पाई में इट इज गोइंग अप, पाई बाई 2 से पाई में इट इज गोइंग अप, पाई से 3 पाई बाई 2 में इट इज गोइंग अप, and 3 pi by 2 से 2 pi में again it is coming up. So everywhere whenever you are walking towards your right side on the x axis the graph you will find the graph going up only. Okay, अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि tan से cot का बिहेवियर उल्टा होता है, तो इसी के ऊपर हम एक और फंक्शन डालते हैं, ओके, दैट इज cot फंक्शन। चलो अब मैं cot फंक्शन इसके ऊपर डालता हूं। ओके, चलो अब चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कलर चेंज कर देते हैं ताकि यस सी द cot फंक्शन एवरीवेयर इट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, हर जगह पे डाउन बिहेवियर है, बराबर है। तो cot में प्रिंसिपल पीरियड फिर से पाई ही है, देखो आप 0 से पाई में जो एक साइकिल बनती है वही साइकिल पाई से 2 पाई में रिपीट हो रही है। अब आप ब्लैक वाला ग्राफ देखिए, बराबर है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो चेक करिए, ठीक से चेक करिए, ये वो जगह है, बराबर है, ये वाली जगह, यस यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन सी वो जगह है? पाई बाई 4 पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो आप? ओके, फिर एक और जगह है, ये रहा, देखो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच की जगह है वो, बराबर है, दैट इज पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, बराबर है, वहां पे दोनों 1 होते हैं। सेम वे यहाँ पे भी देखो दोनों -1 होते हैं, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4, यहाँ पे दोनों -1 होते हैं। दोनों क्यों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है आपको? ओके, तो tan सदा के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, cot सदा के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखते हैं? तो once again you stand anywhere on the x-axis and start walking towards your right. Okay, if you find graph is going up, that means that function is increasing in particular the path where you are walking, okay, in that particular interval. And if you find when you are moving towards your right on the x-axis and you find that your graph is going down, okay, yeah, so coming down, that means the function is decreasing. I hope it is understood now. Now once again let us have a look at the sine function. Okay, now you can see that साइन का ग्राफ जो है 0 से 2 पाई में है, बराबर है। अब मैं इस फंक्शन के साथ थोड़ी सी मस्ती करता हूं, बराबर है, और साइन मैंने यहां पे किया साइन x अपॉन 2, तो मैंने आपको समझाया था जैसे ही मैं नीचे 2 करूंगा तो प्रिंसिपल पीरियड नीचे जितना भी हम डालेंगे x के नीचे उतना प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यही फंक्शन देखो, अब आप देखो ये ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो वी कैन बी वेरी स्पेसिफिक ऑल्सो, जैसे कि साइन फंक्शन जो है वो मैं 0 से मैं आपको दिखा रहा हूं, 0 से आप मान लो या नो प्रॉब्लम 100 की तरफ, ठीक है। ये रहा साइन फंक्शन और ये रहा साइन 2x का ग्राफ 0 से, ठीक है। चलो अब आप देखो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जज करने के लिए, ठीक है। ये ग्राफ को मैं मतलब नेगेटिव साइड में जा ही नहीं रहा हूं, देख लो 0 से लेके 4 पाई में अब मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आप समझ रहे हो, बराबर है। और अगर मैंने ये x/2 के बदले में x अपॉन 4 किया, ठीक है, x अपॉन 4 किया तो क्या होगा, तो अब 8 पाई में मेरी एक साइकिल कंप्लीट होगी। यू कैन सी दैट, सी 2 पाई में देखो 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई में तो साइकिल जस्ट पहली पीक अचीव की उसने, समझ रहे हो आप? ओके,
और यही बात ये साइन x बाई 4 है। ओके, अगर मैंने साइन मैं जितना डिवाइड करूंगा उतना ग्राफ का लेंथ जो है वो ऐसे खुलेगा। ओके, ग्राफ जो है आपका वो ज्यादा खुलेगा। ओके, एंड जितना मैं डिवाइड करूंगा, ओके, जितना मैं डिवाइड करूंगा उतना ग्राफ ज्यादा खुलेगा मेरा, बराबर है। और अगर मैंने मान लो कि मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो क्या होगा? ठीक है, चलो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। साइन x बाई 4 के बदले में मैंने साइन 2x कर दिया। ओके, तो क्या होता है? यस, यू कैन सी दैट नाउ। आप देख ही रहे हो, बराबर है। ये लैपटॉप जो है वो मेरे लिए नया है, बट या समहाउ आई एम मैनेजिंग। सी, अब क्या हो गया? यहाँ देखो ब्लैक वाला पाई तक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई साइन की। ओके, और 2 पाई में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो, बराबर है। अगर ये साइन 2x के बदले में मैं 4x करता, ठीक है, तो क्या होगा? यस, तो अब आप देखो ये पाई बाई 2 में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है और 2 पाई के अंदर 4 बार साइकिल पूरी कंप्लीट कर लेता है अपना। ठीक है, तो ये हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसा होता है। आप बाकी के सारे फंक्शंस के लिए भी ये स्टडी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये सब था, बराबर। एंड ये तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से रेंज कैसे डिसाइड करते हैं वो सिखाऊंगा। ओके, ग्राफ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने आपको सिखाया, प्रिंसिपल पीरियड देखना सिखाया मैंने आपको, मिनिमम लेंथ पीरियड मींस कोई भी लेंथ चलेगी, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। ओके, एंड फिर हम इसको एक बार और थोड़ा डिटेल में थियोरेटिकली भी वर्कआउट करेंगे।